अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आरिफ नूर है और आप देख रहे हैं नूर ब्राइट चैनल। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बने हुए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। मेरी आज की वीडियो स्पेशल होने वाली है, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको स्किप ना करें, इसको आखिर तक देखें। इसमें मैं आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त मैसेज देने जा रहा हूँ। ये मैसेज मेरे तमाम सब्सक्राइबर्स के लिए है और मेरे अपने हमवतनों के लिए, और भी जो मेरे दोस्त हैं, फैंस हैं जो कि पाकिस्तान के अलावा भी रहते हैं, उनके लिए भी है। तो मैं आपसे चंद बातें करना चाहूँगा। पहली बात, जैसे कि आपको पता है कि आजकल मॉनसून का सीज़न स्टार्ट हो चुका है, ऑफिशियली स्टार्ट हो चुका है। और जैसे कि आपने देखा कि प्री मॉनसून में इतनी ज़्यादा बारिशें हुई हैं जिससे पाकिस्तान में बहुत तबाही मची है। कराची आपका आधा डूब चुका है और नॉर्दर्न एरियाज़ में, बलूचिस्तान में लैंड स्लाइडिंग हुई है, लोगों के मवेशी बह गए हैं, प्रॉपर्टीज़ डैमेज हुई हैं और बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। अर्बन फ्लडिंग बहुत ज़्यादा हुई है। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि जो लोग नॉर्दर्न एरियाज़ का या पहाड़ी इलाकों के ट्रिप के बारे में प्लान बना रहे हैं, तो उनसे मेरी गुजारिश है कि इस मौसम में खुदारा उन इलाकों में ना जाएं, क्योंकि नॉर्दर्न एरियाज़ में बहुत ज़्यादा लैंड स्लाइडिंग होती है, स्पेशली मानसून की सीज़न में। और अभी भी आप चेक कर सकते हैं यूट्यूब पर बेताशा वीडियोस आपको मिलेंगी रिसेंट इंसिडेंट्स के। लोगों की गाड़ियां तबाह हुई हैं, कैजुअलिटीज़ हुई हैं। तो बराए मेहरबानी इस मौसम में तो आप हरगिज़ ना जाइएगा, स्पेशली एक इस मौसम में, और दूसरा जब ज़्यादा बर्फबारी होती है उस मौसम में ना जाइएगा। आपने जैसे कि लास्ट ईयर भी देखा कि बर्फबारी की वजह से कितने ज़्यादा लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे थे। तो बराए मेहरबानी जो एक्सट्रीम वेदर्स होती हैं उसमें आप बिल्कुल भी सैर सपाटे के लिए ना जाइएगा। अच्छे मौसम में ज़रूर जाएं, एक्सप्लोर करें, सैर सपाटा करें, लेकिन स्पेशली ये जो मानसून का सीज़न है, क्योंकि मैं खुद भी फाटा से बिलोंग करता हूँ बेसिकली, तो मैं जानता हूँ कि ये पहाड़ी इलाकों में फ्लैश फ्लड आते हैं। जब बारिशें होती हैं तो अचानक ही करेला आता है। गो के मेरे इलाके में साउथ वजीरिस्तान में बहुत कम लैंड स्लाइडिंग होती है, वो निस्बतन सेफ है एज़ कम्पेयर टू जो नॉर्दर्न एरियाज़ है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा होती हैं। तो बराए मेहरबानी एक तो आपने इस इलाके में, इस मौसम में इन इलाकों में आपने सफ़र नहीं करना। दूसरी बात, जैसे कि आपको पता है कि आजकल मॉनसून सीज़न की वजह से कराची, लाहौर और बाकी जो बिग सिटीज़ हैं उनमें बहुत ज़्यादा अर्बन फ्लडिंग हुई है। सीवरेज का निज़ाम ठप हो चुका है। कराची में निस्बतन बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हैं, सिचुएशन ख़राब है और गोडों तक पानी खड़ा हुआ है, घुटनों घुटनों तक पानी खड़ा हुआ है। बहुत ज़्यादा मसाइल है, लोगों के घरों में पानी जा चुका है। इसकी मेन रीज़न एक तो पुअर सीवरेज सिस्टम है और सेकंड, सीवरेज सिस्टम क्लॉग्ड है, बंद है। देखिए, ये जो सीवरेज का सिस्टम क्लॉग्ड होता है, इसकी मेन रीज़न जो होती है वो है कि हम कूड़ा करकट जो फेंकते हैं नालियों में, गटरों में, ये उसकी वजह से क्लॉग होता है। इसके लिए आप हुकूमत को इल्ज़ाम नहीं दे सकते। हर चीज़ में हुकूमत की भी गलती नहीं होती, कुछ हमारी भी गलतियां होती हैं। खुदारा आप लोग एक तो कूड़ा करकट, मैं शॉपकीपर्स से भी अपील करूंगा कि वो अपनी दुकानों का कूड़ा करकट नालों में, गलियों में ना फेंकें। और लोगों से भी गुजारिश करूंगा कि अपने घर का कूड़ा करकट प्रॉपर उसको डंप आउट करें। आप बड़े बड़े बैग्स खरीद लें, उस पर आपका कोई खर्चा नहीं आएगा। उसके अंदर अपने घर का कचरा डालें, उसको पैक करके रख दें जिस तरह बाहर के मुल्कों में होता है। देखिए, ये चीज़ आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, ये चेंज लाना पड़ेगा। इससे ये होगा कि जो कूड़ा उठाने वाले लोग होते हैं उनके लिए भी आसानी होगी और ये रिसाइकल्ड भी हो जाता है। और खुदारा ये नालियों में और इन जगहों पे कूड़ा ना फेंके। स्पेशली लोग, मैं अक्सर देखता हूँ कि फैमिलीज वगैरह पार्क्स में चली जाती हैं या नहर के किनारे या जो भी ग्राउंड्स होते हैं वहाँ से जब ये उठते हैं तो बहुत ज़्यादा कचरा, गार्बेज फेंक जाते हैं। बहुत गलत बात है। बीइंग ए मुस्लिम तो हमें और ज़्यादा सफाई पसंद होना चाहिए था। अनफॉर्चुनेटली हम ऐसा नहीं करते। खुदारा सिर्फ हुकूमत पर ये चीज़ें ना छोड़ें कि नहीं ये हुकूमत का काम है, वही सफाई करेगी, वही उठाएगी कचरा। ये आपका भी फ़र्ज़ है। बाहर के ममालिक क्यों साफ़ हैं? क्योंकि वो लोग अपनी जिम्मेदारी का एहसास करते हैं।
ان کو پتا ہے کہ یہ ہماری کنٹری ہے، یہ ہمارے گھر جیسا ہے، ہم نے اس کو صاف کرنا ہے. جیسے کہ آپ اپنے آپ کو صاف رکھتے ہیں، اپنے کپڑوں کو، اپنے جسم کو، اپنے گھر کو، اسی طرح خدا را گلی محلوں کو بھی صاف رکھیں. کوڑا کرکٹ نہ پھینکیں، گاڑیوں سے کچرا نہ پھینکیں. اگر آپ گاڑی میں کچھ کھا رہے ہیں تو اس کو بھی آپ پراپر ایک جگہ پہ جمع کریں تھیلے میں، اور کسی اچھی جگہ پہ ڈمپ آؤٹ کریں. باہر بڑے بڑے بنس پڑے ہوتے ہیں، وہاں پر ڈالیں، ادھر ادھر نہ پھینکیں. یہی کچرا آپ کی نالیوں میں چلا جاتا ہے، ڈرینز میں چلا جاتا ہے، جو کہ کلاگڈ ہو جاتی ہیں. اور جب بارش وغیرہ ہوتی ہیں تو پانی ڈرین آؤٹ نہیں ہوتا تو سڑکوں پہ جمع ہو جاتا ہے، اور الٹیمیٹلی اربن فلڈنگ کی سچویشن پیدا ہو جاتی ہے. تو ایک تو میری یہ بات ہوئی. تیسری میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ درختوں کو زیادہ سے زیادہ لگائیں. ٹری پلانٹیشن پہ توجہ دیں، ٹریز لگائیں، درخت لگائیں زیادہ سے زیادہ. پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی معدنیات سے نوازا ہے، موسموں سے نوازا ہے. ایک چیز کی کمی ہے تو وہ ہے جنگلات کی. تو اس کے لیے جو میرا آپ لوگوں کو مشورہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگ جب بھی سیر سپاٹے کے لیے، گھومنے پھرنے کے لیے بلوچستان یا ناردرن ایریاز میں جاتے ہیں کیمپنگ کے لیے، تو اپنے ساتھ خدا را کچھ پودے لے کے جائیں، پلانٹس لے کے جائیں. یہ آپ کو آپ کے اپنے شہروں میں جو پی ایچ اے کی اور جو سرکاری نرسریز ہوتی ہیں وہاں سے آپ کو کم قیمت پہ یا فری مل جاتی ہوتی ہیں. تو وہ آپ اپنے ساتھ پلانٹس کیری کریں. وہاں پر آپ جب بھی کیمپنگ وغیرہ کریں تو ساتھ آپ پودے بھی لگا دیں. ایک تو اس سے آپ کو ثواب ملے گا، ثواب کا ثواب. سیکنڈ، اس سے ہماری جو جنگلات کی کمی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی. تو خدا را زیادہ سے زیادہ پودے لگائیں، اس سے ہمارے جنگلات بڑھیں گے، اور ہماری جو گلوبل انوائرمنٹ ہے، جو کہ کلائمیٹ چینج کا ایک مسئلہ آ رہا ہے، گلوبل وارمنگ کا، اس پر بھی قابو ہم پا لیں گے. یہی میری نصیحت انڈیا والوں کے لیے بھی ہے، اور باقی ممالک میں جو میرے سبسکرائبرز ہیں ان کے لیے بھی ہے کہ وہ بھی زیادہ سے زیادہ پلانٹیشن وغیرہ کریں، ٹریز وغیرہ اگائیں. تو یہ میری چند نصیحتیں تھیں. امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس پر عمل کریں گے، اور میرا یہ پیغام دوسروں تک بھی پہنچائیں گے، اور اس پر خود بھی عمل کریں گے. نمبر 1 کہ اس خطرناک سیزن میں آپ لوگ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ اپنے گھروں میں رہیں. سیکنڈ، اپنے گلی محلوں کو صاف رکھیں. جو گاربیج ہے، کوڑا ہے، وہ خدا را گلیوں میں نہ پھینکیں. ڈرینز وغیرہ میں یہ چلا جاتا ہے، وہ کلاؤڈ ہو جاتی ہیں اور اربن فلڈنگ ہوتی ہے، سیوریج کا نظام ٹپ ہو جاتا ہے. تھرڈ، آپ لوگوں نے زیادہ سے زیادہ پودے کاشت کرنے ہیں، ٹریز لگانی ہے. یہ میری چند باتیں ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو میری یہ باتیں پسند آئی ہوں گی. آپ دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں گے، خود بھی اس پر عمل کریں گے.